सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर्णं यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिधिवा यज्जिह्वया पीयते। सीताराम चित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सबर कर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे श्याम अंघ्री अम्बुज पांस को जन्म जन्म हो जाची हो अंग्री अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो प्राचीन वर सत्यव्रत रहुगण सगर भगीरथ प्राचीन वही सतव्रत रहुगण सगर भगीरथ वाल्मीकि मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ वाल्मीक मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ रुकुमांगद हरिचंद्र भरत दधीच उदारा रुकमांगद हरिचंद
भरत दधीचि उदारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल की धारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल की धारा। नील मोर ध्वज ताम्र ध्वजो नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज। अलर कुकीर तुराची हो। अलरक की रतिराची हो। अंग्री अंबुज पांस को अंग्री अंबुज पास को। जन्म जन्म हो जाची हो। जन्म जन्म हो जा। प्रतः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इन भक्तों के चरित्रों के गायन के लिए, इन भक्तों की चरित्र में डूबने के लिए मैं इस भूमंडल में बार बार आना चाहता हूँ। मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ और जब भी मैं जन्म लूँ तो मैं इन महापुरुषों से याचना करता हूँ कि मेरा जन्म आपके बीच में ही हो, जिससे नेत्रों से आपका दर्शन करूं और जिह्वा से आपके गुणों का गान करूं। उनमें आप महर्षि वाल्मीकि जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री वाल्मीकि जी का परिचय देते हैं। भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय। 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 भय राम दर्शन लीला विस्तारिये। भय राम दर्शन लीला विस्तारिये। कहाँ वो जीवन जहाँ सैकड़ों लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, न खाने योग्य पदार्थों को खा रहे हैं, न पीने योग्य पेय पदार्थ को पी रहे हैं। कहाँ वो जीवन। और देखो आप, एक संत के दर्शन ने जीवन बदल दिया। मनुष्य जीवन कितनी ऊंचाई में जिया जा सकता है, इसी का नाम भक्तमाल है। जीवन तो कुत्ते भी जीते हैं, बिल्ली भी जीती है, सुअर भी जीते हैं। जीवन जीना कोई खास बात थोड़ी है। आप विचार करके देखो, ऐसा कौन सा काम है जो कुत्ते बिल्ली सुअर नहीं करते हैं। हम जो काम करते हैं सारे के सारे वो करते हैं। तो इसमें कौन सी विशेषता है जी कि हमने मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया। जब सभी कार्य पशु करते हैं वही हम करते हैं। ये मानव जीवन की विशेषता नहीं। मानव जीवन में बहुत ऊंचाई में पहुंचकर जीवन जिया जा सकता है। ये इन भक्तों ने जीवन जी के दिखाया है। उसमें उनको कष्ट है, दुख है कि आप मौका गंवा रहे हैं। इतना मूल्यवान सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं।
और इसके बाद केवल पछताना रहता है। केवल 10 साल 20 साल बाद मृत्यु हो जाएगी और व्यक्ति केवल पछताता है। कोई भी चीज साथ नहीं देगी भाई। बार बार शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए कह रहे हैं कि काम बना लो आप। मानव जीवन जिस हेतु मिला है उसको करो, और उसके लिए आपको अंतःकरण जोड़ना पड़ेगा ठाकुर जी से। ये केवल बाहरी क्रियाओं से काम नहीं चलेगा कि आपने माला ठाकुर जी को अर्पित कर दी, कुछ वस्तु अर्पित कर दिया, भेंट किससे नहीं चलने वाला है। अंतःकरण को समर्पित करना पड़ेगा। संसार में आपको रहना, कोई संसार छोड़ के जाओगे कहाँ? लेकिन रहने की विधि सीखो संतों से। सबके बीच में रहते हुए भी हम किसी के साथ में नहीं रह रहे हैं। ब्रजांगनाओं के चरित्र में आपने सुना, सभी के साथ रहते हैं, सभी के काम करते हैं, सभी की सेवाएं करती हैं। उनका अंतःकरण श्री कृष्ण के साथ में। यही संसार में रहने की युक्ति है। नश्वर पदार्थों के लिए अपना हृदय मत दो। हृदय बहुत मूल्यवान है। इसकी जो कद्र करता है उसे आप हृदय दो। संसार ने कभी कद्र न किया है न करेगा। इसलिए सही जगह में सही चीज का उपयोग करना चाहिए, और नहीं तो केवल पछताना पड़ेगा। केवल मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज। करम बचन अर हियते, करम बचन अरु हियते। मन पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर बीते। हम इसे सामान्य देह समझ रहे हैं, सामान्य देह नहीं है। कबहू की कर करुणा नर देही। कभी ऐसा करोड़ों वर्ष में ऐसा मौका आता है कि ठाकुर जी हमें मानव बनाते हैं, और भी हमारे पुरुषार्थ से नहीं, श्री ठाकुर जी ने करुणा करके मानव देह बनाई कि मेरे पास आ जाए। उस अवसर को हम चूक रहे हैं, उस को हम लाभ नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आपने जहां चित्त लगाया, आपने जहां हृदय लगाया है, वो सब निरर्थक है। हम लोगों की क्या आयु 100 वर्ष की आयु हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ तो लाखों वर्ष जिनकी आयु थी वो आए, और जिन्हें मारने की सामर्थ्य किसी में नहीं वो आए, और उन्होंने भी वही किया जो आप कर रहे हैं। पूरे जीवन धन का संग्रह किया, पूरे जीवन। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि लाखों वर्ष के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो खाली हाथ गए, दोनों हाथ यूं करके गए। साहस बाहु 10 बदन आदि नृप, सहस बाहु 10 वदन आदि नृप। बचे न काल
बली ते, बचे न काल बली ते। हम कर धन धाम सवारे, हम कर धन धाम सवारे। अंत चले उठ रीते, अंत चले उठ रीते। यहाँ को समझिए, धन की अवहेलना नहीं कर रहे हैं कि आप धन ना कमाओ, धन ना आपके ना। गोस्वामी जी ये कह रहे हैं, इसको हृदय में मत बसाओ। रहे धन, धन का उपयोग करो, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें आसक्त मत हो जाओ कि आपके हृदय में अधिकार कर ले, फिर भगवान को कहाँ बैठाओगे आप। महापुरुषों ने सावधानी बरतने के लिए कहा है, संसार की चीज़ों का उपयोग करो आप, कौन मना करता है, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो जाए कि ठाकुर जी किनारे हो जाए। पुत्र का उपयोग करो, पत्नी का उपयोग करो, घर का उपयोग, लेकिन इनको इतना ज़्यादा महत्व मत दे दो कि गोविंद हृदय से चला जाए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। साफ कहते हैं, वो कोई व्यक्ति हो, सुत बनता दी जान स्वार्थ रतु, सुत बनता दी जान स्वार्थ रत। न करुणे है सब ही ते, न करुणे है सब ही ते। अंतहु तो ही तजेंगे पामरो, अंतहु तो ही तजेंगे पावर। तू न तजे अब ही ते, तू न तजे अब ही ते। मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। तो संत जगाने के लिए आते हैं, आपके दरवाजे में संत आते हैं, जगाने के लिए आते हैं। आप सावधानी पूर्वक जीवन को, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को द्वेष नहीं करना है, अंतःकरण की स्थिति को सुधारना बस। क्योंकि ये अंतःकरण साथ में जाना है ना, इसको व्यवस्थित रखिए आप, बढ़िया रखिए। कहीं भी आसक्ति का कण कहीं भी होगा तो दोबारा आपको संसार में आना पड़े, कोई नहीं रोक सकता। इतना ही नहीं, यदि आपके घर में आसक्ति हुई तो वहाँ आपको छिपकली बनना पड़ेगा, मच्छर बनना पड़ेगा, कीड़ा बनना पड़ेगा। इसलिए सावधान कर रहे हैं। अभी आपके पास मौका है, क्या लगता है बताओ? अंतःकरण को संभालने में क्या लगता है? न किसी से कोई चीज़ लेना है, न किसी को कोई चीज़ देना है, कुछ भी नहीं करना, केवल अपने मन के विचारों को ठीक करना है। और क्या करना है? किसी की आवश्यकता नहीं, एक नए पैसे की आवश्यकता नहीं बाबा। और अंतःकरण हमारा बढ़िया सुंदर हो सकता है। संत ये बात सत्संग के माध्यम से कहते हैं। प्रियदास जी कहते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर के नाम से अनेक हत्याएं की थी, आज उनके सामने श्री नारद जी महाराज खड़े हुए हैं। नारद जी को देख करके ये मारने के लिए दौड़े हैं। श्री नारद जी मुस्कुराते भगवान नाम ले रहे हैं, इनसे भयभीत नहीं हुए, इनके हाथ नहीं जोड़े, इनसे प्रार्थना नहीं की कि मुझे प्राण दान दे दो। सामने वाले को आश्चर्य हुआ। आज तक मैं किसी को मारने के लिए जब निकलता हूँ, आता हूँ, दौड़ता हूँ, तो लोग चरणों में गिर पड़ते हैं, भैया हमको प्राण दान दे दो, हमारी प्राण मत दो, हम आपकी हाहा खाते हैं, आपके चरणों में पड़ते हैं, धन ले लो, प्राण मत लो। और ये व्यक्ति तो मुस्कुरा रहा है।
तो उनकी हाथ की कुल्हाड़ी वहीं रुक गई, तलवार वहीं रुक गई। और पूछा, अरे भाई तुमको डर नहीं लगता, तुमको मेरा भय नहीं लगता? संतों के चेहरे में जो मुस्कुराहट होती है ना, वो किराए की नहीं होती है। और हमारे मुख में जो मुस्कुराहट होती है किराए की होती है ना। कहीं थोड़ा धन मिल जाए तो मुस्कुराहट आ जाती है, कोई थोड़ा सम्मान कर दे तो मुस्कुराहट हो जाती है, परिवार में कोई अच्छी चीज़ तो मुस्कुराहट हो जाए। एक किराए की मुस्कुराहट, फिर चली जाएगी, धन फिर चला जाएगा, परिवार से फिर वियोग हो जाएगा। एक किराए की है, ये परमानेंट मुस्कुराहट नहीं है। लेकिन संतों के पास परमानेंट मुस्कुराहट होती है, उनकी किराए की नहीं है। किसी वस्तु के द्वारा दी गई मुस्कुराहट नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई मुस्कुराहट नहीं है, किसी परिस्थिति के द्वारा दी गई मुस्कुराहट नहीं है। उनकी निज मुस्कुराहट है और नाम की मुस्कुराहट है। उनके अंदर जो नाम रस उछल रहा है उसकी मुस्कुराहट है, और उसे कोई छीन नहीं सकता है। तो नारद जी मुस्कुरा रहे। जब अपनी बात पूरी कह दी रत्नाकर ने, तो मुस्कुराते हुए नारद जी ने कहा, अरे भाई एक बात बता, तू इतना पाप क्यों करता है? निरापराध लोगों को शस्त्रों का प्रयोग करके मार देते। कोई तेरे साथ कोई अपराध नहीं किया, वो तो बेचारे अपने रास्ते में जाते हैं और तू उनका गला काट देता है, उनकी संपत्ति छीन। निरापराध लोगों को तो इस तरह से हत्या करके तू जानता है इसका परिणाम क्या होगा, और तू क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है? सैकड़ों लोगों को मारते हो, इससे क्या प्रयोजन, तुम्हारा क्या लक्ष्य है? तो पहली बार उसने नारद जी के प्रश्न में का उत्तर दिया। वो बात नहीं करता था, इसीलिए महाराज धन लिया चला। कहा, बाबा जी मैं अकेले थोड़ी हूं, मेरे पास मेरा परिवार है, पुत्र है, स्त्री है, और भी लोग हैं। वो मेरी बाट जोते रहते हैं, कब आऊंगा मैं, और मैं उन सब लोगों के लिए उनकी जीवन निर्वाह की व्यवस्था करता हूँ। ये धन ले जाता हूँ और सब उनको दे देता हूँ, उनसे उनको जीवन निर्वाह होता है, वस्त्र मिलते हैं, भोजन मिलता है, रहने की व्यवस्था होती है, इसलिए मैं ऐसे पाप करता हूँ। तो नारद जी इसमें कोई आश्चर्य नहीं माना, हर व्यक्ति यही करता है और हर व्यक्ति जो काम करता है तो उसमें आश्चर्य की बात है। इसलिए नारद जी ने प्रसन्न मन से कहा, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन ये तो तुमको पता है कि तुम पाप करते? बोले हाँ। और ये भी पता है कि पाप का परिणाम अच्छा नहीं होता? बोले हाँ। तो पाप का परिणाम नरक ही होता है, और तुम्हें पता है कि मृत्यु के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तो एक काम करो भैया, कि जिन परिवार वालों के लिए तुम इतने जघन्य काम करते हो, तो एक बार उनसे तो पूछाओ कि मरने के बाद जब मुझे पाप का फल, भयंकर यातनाएं मिलेंगी, तो क्या तुम सब भागीदार बनोगे? जाओ पूछो, देखो क्या होता है। ऐसा क्यों कहा? सीधे उपदेश क्यों नहीं दिया नारद जी ने? विचार करो आप, वहीं बैठा के उपदेश देना क्यों प्रारंभ नहीं किया? ऐसा क्यों कहा? एक कारण है, जीव की जहां आसक्ति होती है, जब तक वो आसक्ति अलग नहीं होती तो उपदेश अंदर नहीं जाता है। बार बार सुन लो, आप बालों के ऊपर से निकल जाएगा, गेट के बाहर फिर आप वही काम करोगे जो आपको, जिसकी आसक्ति है आपको। ये मनोवैज्ञानिक बात है, साइकोलॉजिकल बात है कि हृदय जिसमें छाया हुआ है, जब तक उसको बाहर नहीं करोगे तब तक कोई कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति बात कहे अंदर नहीं जाएगी। और इसीलिए
श्री ठाकुर जी कृपा करके जहां आसक्ति है उससे कटु वाक्य कहलाते हैं। जहां आसक्ति जब वो प्रताड़ित करता, वो उपेक्षा करता है, तभी आसक्ति दूर होती है, नहीं तो नहीं होती है। इससे नारद जी ने उपदेश नहीं दिया। जिन परिवार के लिए इतना जघन्य पाप कर रहा है उनके पास भेजा है। और रत्नाकर जी आए, नारद जी को रस्सी से बांध करके गया हो, कहा बाबा जी तुम्हें मत समझे, बीना ही ना सब मैं छीनूंगा, अभी पूछ करके आता हूँ, तुम भाग नहीं सकते। बोला भैया बांध दे। एक पेड़ से बांध दिया, उसके पास सारे औजार रहते थे बांधने के, मारने के सब। और रत्नाकर अपने घर आए। घर में माता पिता है, स्त्री है, पुत्र हैं, भाई हैं, सब लोग हैं। कहा मुझको एक बात पूछनी है। सबने पहले तो कहा तुम जल्दी क्यों आ गए, तुम तो रात में आते थे, अभी सुबह सुबह कैसे आ गए। सबसे पहले तो ये कहा। रत्नाकर ने कहा उस सब बाद में बात बताऊंगा, पहले आप ये बताओ, मैं एक बात पूछनी और बिल्कुल विचार के उत्तर देना। बोले हाँ बोलो, पूछो क्या पूछ रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं हत्या करके धन लाता हूं, लोगों को मार करके मैं धन लाता हूं, तुम्हें पता है। हाँ पता है। तो पाप का फल नरक की यातना मिलेगी, नरक का कष्ट मिलेगा। तो मैं केवल ये पूछने के लिए आया हूं कि आप मेरे पाप के फल में सहभागी बनोगे ना। जब मरने के बाद मुझे पाप का फल मिलेगा तो उस पाप के फल में तुम बंटवारा सहभागी बनोगे ना। पापम तवैत तत्सर्वं वयं तु फलभागिनः। पापम तवैत तत्सर्वं वयं तु फलभागिनः। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि परिवार वालों ने स्पष्ट जवाब दे दिया, पाप कर्म तुम करते हो, फल तुम भोगो, हम थोड़ी पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म करके जो तुम लाते हो उसमें हमारा अधिकार है, फल भोगने में हमारा अधिकार है। धन लाते हो, वस्तु लाते हो, लेकिन पाप तुम करते हो तो इसका फल तुम ही भोगोगे, हम नहीं भोगेंगे। ये उत्तर सुन करके रत्नाकर सन्न हो गए। देखा आपने, जहां आसक्ति है वहां से उत्तर दिलवाया नारद जी ने। दूसरे के शब्द काम नहीं करते। आपके जीवन जहां भी जिसके प्रति आसक्ति उसके शब्द काम करेंगे। और आप एक नहीं 50 चरित्र देखो कि ठाकुर जी ने यही लीला की। विल्वमंगल जी चिंतामणि में आसक्त थे तो भगवान ने विल्वमंगल जी को उपदेश नहीं दिया, चिंतामणि से दिलवाया। और चिंतामणि ने जब विल्वमंगल जी को दुत्कारा तो फिर विल्वमंगल की आसक्ति ठाकुर जी में हो गई। वही तो आसक्ति है जो अभी चिंतामणि में तो ठाकुर जी में हो गई। जब वो हटेगी तब तो होगी ना बाबा, सीधे कैसे हो जाएगी। ये बात बहुत ध्यान देने की है। श्री ठाकुर जी लीला करते हैं। कई जगह आप देखेंगे चरित्रों में, जब ठाकुर जी को किसी को अपनाना होता है तो ये लीला करते हैं। उसी के द्वारा उपदेश दे, उसी के द्वारा तिरस्कार करेंगे। आसक्ति बहुत महीन होती है, वो दिखाई नहीं पड़ती है, और उसको तोड़ने की क्षमता भी किसी में नहीं है। पूज्य स्वामी जी श्री स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज कहते थे, आसक्ति का तात्पर्य होता है जो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती है। वो भगवान की कृपा से ही जाती है, ठाकुर जी के अनुग्रह से ही जाती है। धनुर्दास जी का चरित्र है वक्तमाल में।
उनकी आसक्ति एक वेश्या से थी, और जब श्री रामानुजाचार्य जी ने उस आसक्ति को परिवर्तित कर दिया, श्री रंगनाथ भगवान का जैसे दर्शन कराया वैसे वो आसक्ति ठाकुर जी में हो गई। एक नहीं महाराज, ऐसे सैकड़ों चरित्र हैं। तो आज जो व्यक्ति इतने वर्षों से लगातार सैकड़ों हत्याएं रोज करता है, क्यों? केवल परिवार की आसक्ति के कारण, उनके भरण पोषण के लिए। आज उनका जवाब, सबने एक स्वर में कहा तू पाप करता तू जान, तो महाराज खड़े रह गए, सन्न हो गया। श्री स्वामी अग्रदास जी ने लिखा है, को काहू को नहीं, को काहू को नहीं, देखो ठोक बजाए, देखो ठोक बजाए। स्वामी अग्रदास जी कहते हैं मैंने पूरे जीवन अनुभव करके एक बात कह रहा हूं, संसार में कोई किसी का नहीं है। को काहू को नहीं, को काहू को नहीं, देखो ठोक बजाए, देखो ठोक बजाए, देखो ठोक बजाए, नारी पटभूषण चाहे, देखो ठोक बजाए, नाय पटभूषण छाय। सुत सोख नित प्राण, सुता छिन प्रति अवगा है, सुत सोख नित प्राण, सुता छिन प्रति अवगा है। तातु मातु करे बैर, तातु मात कर मैन, बधू नित चित्त बिगारी, बधू नित चित्र बिगारी। स्वार्थता के सजनो, दास दासी दे गारी, स्वार्थता की सजन दास दासी दे गारी। अगर काम हरि नाम सो, अगर काम हरि नाम सो, संकट हो तो सहाय, संकट होत सहाय। को काहू को नहीं, को काहू को नहीं, देखो ठोक बजाए, देखो ठोक बजाए। एक मिनट में महाराज मन में बैराग, एक मिनट में, एक मिनट में ध्यान नहीं लगाना पड़ा, किसी चीज को छोड़ने का प्रयास, एक मिनट में काम हो गया। क्यों? जहां आसक्ति थी वहां से हिट मिला, वहां से उपेक्षा हुई, वैराग हो गया। कितने चरित्र मान जैसे। वैराग का तात्पर्य विशेष राग ठाकुर जी में हो जाए, और जब तक वो नहीं, वो वैराग है ही नहीं है, कुछ शब्द थोड़ी है वैराग। अंतःकरण नहीं जोड़ा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खाली लिफाफा है। एक मिनट में महाराज जी मन हट गया, परिवार से हट गया, संसार से हट गया, एक मिनट में। और आप वो संत इतनी अच्छी लगने लग गए, जिन्होंने परिवार के पास भेजा था, यथार्थ का बोध हो गया। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी कि जो समय निकल गया, अब सावधान हो जाओ। ये संत जागरूक करते, भाई बचे हुए समय को संभाल लो। जीवन के 50 वर्ष निकल गए, 25 वर्ष तो संभाल लो, 10 वर्ष तो संभाल लो। अब नाथ ही
अनुराग जीव जड़ो अब नाथ ही अनुराग जीव जड़। अब मैंने अभी इसी समय सावधान हो जाओ। अब नाथ अनुराग जीव जड़, अब नाथ ही अनुराग जीव जड़। त्याग दुरासा जीते, याद दुरासा जीते। व्यक्ति दूसरे को धोखा नहीं देता, अपने को धोखा देता है। अंदर दुरासा बैठा है, बाहर से नकली बात करता है। हे प्रभु बस आप ही हमारे हो, कोई नहीं। भगवान कहते नकली क्यों बोलता है? आशा तो तुझे लगा के रखा है, मेरे पास हाथ जोड़ के खड़ा है। जीते जहाँ हृदय में ठाकुर है वही दुरासा है, उसको छोड़ो भाई। फिर बाद में आप हाथ पैर जोड़ो। सावधान करते हैं, अगर नहीं छोड़ा तो करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा। इसी तरह से कुत्ते बिल्ली की योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए आज संभल जाओ। त्याग दुरासा जीते, त्याग दुरासा जीते। बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूँ, बुझेगी काम अगिन तुलसी कहूँ। विषय भोग बहु गीते, विषय भोग बहु गीते। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। हाँ मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। आज वो संत बहुत अच्छे लगने लग गए इनको, रत्नाकर को। और घर से करुण क्रंदन करते हुए निकले। करुण क्रंदन, ये पश्चाताप हृदय से तभी निकलता है जब व्यक्ति को लगता है मेरा कोई नहीं। क्योंकि ऐसे निकल, अंदर से आवाज नहीं निकलती ऐसी। जिस दिन महसूस हो जाएगा कि हमारा कोई नहीं है, उस दिन करुण क्रंदन निकलता है। वो समझ मैंने पत्रिका में लिखा कि नाम से ऐसा प्रेम करो जैसे मछली जल से करती है। मछली को पता है कि जीवन दान देने वाला जल के सिवा मेरा कोई नहीं है, और जैसे उसको जल से निकाला जाता है तड़प तड़प के प्राण दे देती है। ऐसा नाम से लगाओ। नाम के बिना ऐसा लगे कि बस अब प्राण जाने वाले, अब प्राण जाने वाले, अब प्राण जाने वाले। तो करुण क्रंदन निकलता तभी है प्यारे, जब सारे आश्रय जीवन से निकल जाए। और यही समझाते हैं संत। जब लगे गज निज बल भर त्यो, जब लग गज निज बल भर त्यो। हाँ जब लग गज निज बल भर त्यो, जब लग गज निज बल भर त्यो। हाँ नेक सधो नहीं काम, एक सधो नहीं काम। जब तक अपनी ताकत लगाओगे, बुद्धि की लगाओगे, परिवार की लगाओगे, धन की लगाओगे, कुछ काम नहीं बनने वाला है। नेक सधो, नेक बने ब्रजभाषा बिल्कुल नहीं बनने वाला है। लेकिन जिस दिन तुम सारे आश्रयों को छोड़ दोगे, हे नाथ आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, जिस दिन ये अंदर से आवाज आएगी, प्रवचन नहीं करना है, जिस क्षण ये अंदर से आवाज आएगी तो पूरा राम नहीं कहना पड़ेगा, रा कहते ही ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। निर्बल हुई बल राम पुकारो, निर्बल हुई बल राम पुकारो। यहाँ निर्बल का तात्पर्य दुबला पतला नहीं है। यहाँ निर्बल का तात्पर्य साधन विहीन नहीं है। जिसके घर नहीं है, द्वार नहीं, वो नहीं, वो निर्बल नहीं। पहनने को कपड़ों निर्बल नहीं। निर्बल का तात्पर्य है जिसका आश्रय कोई नहीं संसार में। आप रहो ना सबके बीच में, कौन मना करता है? परिवार में रहो, धन में, लेकिन आश्रय ठाकुर जी को पकड़ के रखो भाई। ये संत कह रहे हैं, गलत फहमी हो गई आपको।
दुनिया का आश्रय, नकली लोगों का आश्रय पकड़ करके लाखों जीवन बर्बाद किए, फिर भी बर्बाद करने में तुले हो। निर्बल का तात्पर्य किसी का आश्रय नहीं हो जीवन में कभी। बरसाने में एक संत थे सचिनंदन दास जी, 110 वर्ष की आयु उनका शरीर पूरा हुआ, राधा राधा राम लेते रहते थे। कभी कभी बोलते थे, उनके पास जब कोई जाए तो कहते थे भैया एक जीवन राधा के आश्रय में व्यतीत करो, कितना सुख है। संसार के आश्रय में तुमने लाखों जीवन व्यतीत कर दिए, मेरे कहने से एक जीवन उस आश्रय के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? कहीं से कोई संपत्ति लाना है, कहीं कोई डिग्री प्राप्त करना, कुछ नहीं, हृदय से सबको विदा कर दो, हो गया आश्रय। एक सेकेंड का काम है। और जब आप इस तरह करुण क्रंदन करते हुए आधा नाम बोलते हो तो ठाकुर जी प्रकट बताओ, आधा नाम। निर्बल हुई बल राम पुकारो, निर्बल हुई बल राम पुकारो, निर्बल हुई बल राम पुकारो, निर्बल हुई बल राम पुकारो। आए आधे नाम, आए आधे नाम, निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने, निर्बल के। यही चरित्र रत्नाकर जी का, बस यही चरित्र है, दूसरा कोई नहीं है। एक संत की कृपा से आज संसार का आश्रय छूट गया। और जब वो करुण क्रंदन निकला, महाराज जी मैं आपकी शरण में हूँ, नारद जी के सामने पड़े हुए रो रहे हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस नरक रूप समुद्र से आप निकाल दें भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो श्री नारद जी ने सबसे पहले तो कहा घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। संत ने मन बना लिया कि इसका कल्याण होना चाहिए। मन बनाया और काम हुआ। अभी उपदेश नहीं दिया, अब ये मन में केवल निश्चय किया कि इसका कल्याण होना चाहिए और काम बन गया उसका। अब ये संत विधि जानते हैं, किसी व्यक्ति को कैसे ठाकुर जी में लगाना, इसका इनको तजुर्बा होता, अनुभव होता है। एक ही साँटी सबको नहीं हाँकते हैं। आपके मन की स्थिति क्या है, अंतःकरण की स्थिति क्या है, उसके अनुसार आपको निर्देश देते हैं। तो श्री नारद जी ने विचार किया कि यदि मैं सीधे कह दूंगा कि तू भजन करते, कभी नहीं कर सकता। जीवन के 50 वर्ष तक जिसने हत्याएं की है वो कैसे भजन करने लग जाएगा? इसलिए आपने सबसे पहले इनके मन को मोड़ने के लिए एक बात कही, कहा देख भाई, तुमने जितनी हत्याएं की है वो तुम्हारी मृत्यु की बाट जो रहे हैं। कब तुम्हारी मृत्यु हो और कब हम बदला लें। तुमने जितनों के गले काटे हैं ना, वो सब खड़े हुए हैं, आंख उठा के देखो। नारद जी अपनी भजन के बल से उन मृत आत्माओं को दिखा दिया महाराज, जैसा यूं सब खड़ी हुई है महाराज, क्रूर आंख निकाले हुए, बड़े बड़े, लगता है खा जाएंगे इसको। ये सुनाया नहीं, दिखाया। देखने का प्रभाव चित्त में पड़ता है, दिखाया। जितनी हत्याएं की थी वो सब बदला लेने के लिए तैयार हैं। एक कब मरे और हम कब बदला लें, ये सिद्धांत है। करम प्रधान विश्व रचि राखा, करम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हजारों हत्याएं की थी, हजारों लोग बदला लेने के लिए तैयार हैं। इस दृश्य को जैसे देखा तो मूर्छित होकर गिर पड़े।
सहन नहीं हो पाया, कई घंटे मूर्छित पड़े रहे। अब तो और घबरा गए कि मृत्यु हुई और इससे बदला लेंगे। उफ उफ उफ। दीन हो गए, श्री नारद जी के चरणों में अपना माथा रगड़ने लगे, श्री नारद जी के चरणों को अपने आंसुओं से नहलाने लग गए। तब नारद जी ने कहा, घबराओ मत, घबराओ मत, एक काम करो, अभी तक तुम संसार के थे, अब राम के हो जाओ। क्या लगा बताओ, एक सेकंड नहीं लगना। अगर अंदर से हम निश्चय कर ले कि हम ठाकुर, तो कितना समय लगा। पहले इनके हो जाओ, फिर भजन करो। बिगिरी जन्म अनेक की, बीड़ी जन्म अनेक, सुधरे अब ही आज, सुधरे अब ही आज। हो राम के नाम जपो, हो राम के नाम जप। पहले नाम जप के लिए नहीं कहा, पहले हो राम के कहा। क्यों? यदि वो राम के नहीं हो गए तो जितना नाम जप करोगे ना, जिसको हृदय में बैठा रखा वहां चला जाएगा, राम के पास नहीं जाएगा। वो जिसको हृदय की छाती में बैठा के रखा है ना, चाहे वो धंधा हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो पर, वहां जाएगा। राम की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। पहले उनके हो जाओ। हो राम के नाम जपो, हो राम के नाम जप। तुलसी तज कुसमाज, तुलसी तज कुसमाज कौन है? जो राम से अलग करता है, जो 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 राम से विमुख है, उनका कभी चेहरा भी नहीं देखो। वो तो नरकों में गिरेंगे, तुमको भी डाल देंगे। कभी खड़े मत हो, उनसे बात मत करो आप, वो कुसमाज है। रत्नाकर ने कहा, भगवान आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, मुझे बचा लो, आप बचा लो, बचा लो, बचा लो। और श्री नारद जी ने कहा, तुम जहां खड़े हो यहीं बैठ जाओ। समझ में आ जाए ना तो एक मिनट व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। जिस जीवन की, जिस आयु में समझ में आ जाए कि भजन ही सर्वश्रेष्ठ है, तुरंत भजन करने लग जाओ। चाहे वो 5 वर्ष की आयु हो, चाहे वो 25 वर्ष की हो, चाहे 50 की हो, चाहे 50, ये मतलब नहीं है। जिस क्षण समझ में आ जाए कि भजन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, तुरंत लग जाओ भजन में। उस सेकंड को बचाओ आप, उस मिनट को बचाओ आप। जो गया हो गया। नारद जी कहाँ बैठ जाओगे और बोलो राम 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 राम, लेकिन नहीं बोल पाए हो। कई बार नारद जी ने प्रयास किया लेकिन नहीं कह पाए। श्री वाल्मीकि जी ने ये बात राम जी से कही है अध्यात्म रामायण। इत्युक्ता राम ते नामो व्यत्यस्ताक्षर पूर्वकम एकाग्र मनसा त्रैव मरेति जप सर्वदा। एकाग्र मनसा त्रैव मरेति जप सर्वदा। श्री वाल्मीकि जी श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम, बार बार मेरे को देवर्षि ने कहा तुम राम कहो, राम कहो, राम कहो, लेकिन मेरे मुख से राम निकलते ही नहीं था, क्योंकि मन मैंने जीवनों को मारा तो मरा मरा निकलता था। खड़े हो जाओ मार दूंगा, खड़े हो जाओ मार दूंगा, ये पूरे जीवन की। तो आप जो पूरा जीवन करेंगे वही तो निकलेगा अंत में। मृत्यु के समय नई चीज होने वाली नहीं है। जो आप लगातार जीवन में कर रहे हो वही दृश्य आपके अंतिम समय में आएंगे। इसलिए भजन प्रारंभ से किया जाता है। इसमें अंतिम समय हमारा परलोक बन जाए,
संसार याद ना आए, गोविंद याद आए, माधव याद आए, राघव याद आए। तो श्री वाल्मीकि राम जी से कह रहे हैं कि कई बार कहा देवर्षि ने, लेकिन मेरे से नहीं बना। राम कहते तब वो समझ गए और उन्हें कहा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मरा मरा ही जपो। तुमसे मरा मरा निकलता है, मरा मरा ही जपो। मरेति जप सर्वदा। जब भूख लगती है तो रोटी बहुत अच्छी लगती है, जब प्यास लगती है तो पानी बहुत अच्छा लगता है। ऐसी जब भजन की उत्कंठा होती है तो भजन बहुत मीठा लगता है। फिर आलस नहीं आता है, फिर माला हाथ से नहीं छूटती है। अगर माला छूटती है, नींद आती है, इसका मतलब रस नहीं आ रहा है भजन में। सीधी सी बात है। नोट गिनने में किसी को नींद आई आज तक? एक नाम बता दो आप। पूरी रात गुनता रहता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जब भजन में रस नहीं आता तब आलस आता है, प्रमाद आता है, निद्रा आती है। इसलिए इन्हें इतना भयभीत हो गए थे रत्नाकर कि जैसे कहा नारद जी ने वहीं बैठ गए। और यहाँ ग्रंथकार लिखते हैं कि नाम में तदाकार हो गए। मरा 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 मरा, बिल्कुल रोम रोम से निकलने लग गया नाम रत्नाकर के। और कितने दिन निकल गए नहीं पता उनको, कितने सप्ताह निकल गए, पक्ष मास ऋतु वर्ष निकल गए नहीं पता। भलो भली भांति है, भलो भली भांति है, जो मेरो कहो मानी है। भलो भली भांति है, जो मेरो कहु मानी है। मनोराम नाम सो सुभाए अनुरागी है। मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। भलो भली भांति है, जो मेरो कहो मानिए। भलो भली भांति है, जो मेरो कहु मानी है। मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। राम नाम को प्रभाव जानी जुड़ आगी 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 है। सहित सहाय कली कालु भीर भागी है। सहित सहाय करे काली भीर भागी है। राम नाम सो विराग जोग जप जागी है। राम नाम सो विराग जोग जप जागी है। वाम विध भाल हूना करम दाग दागी है। वाम विधि भाग तू ना करम दाग दागी है। राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है। राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है। पाए पर तोष तू ना द्वार द्वार बागी है। पाए पर तोष तू ना द्वार द्वार बागी है। राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है। राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है। तुलसीदास स्वार्थ परमारथ न खागी है। तुलसीदास स्वार्थ सो परमारथ न खागी। हाँ भलो भली भांति है, जो
मेरो कहो मानिए, भलो भली भांति है जो मेरो को मानी है। मनोराम नाम सो सुभाए अनुरागी है। मन राम नाम सो शोभाय अनुराग। ऐसे नाम में रत्नाकर जी लग गए। अब नाम की कैसे कृपा होती है एक कथा आप आगे श्रवण करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। हाँ, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बरसत असुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विषय, उतर जात अभिमान ब्याल। लेत जीवाय सुरस तिंकार, लेत जीवाय सुरस तेहि का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटे चरण प्रचार, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत संगति, तजत कुसंग लेत सत जय संगति। जय भाग जगत को अद्भुत भाग, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागत, निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहार, रोम रोम हुए करत निहार। अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राम जय सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे बोलो श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम श्याम। जय सीताराम सीताराम, सीताराम राम सीताराम। जय सीताराम सीताराम, सीताराम राम सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम श्याम। जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। बोलो राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। हरि हरि सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज